पाकिस्तानी खुद तो इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाते, फिर दुआ करते रहते हैं कोई और टीम भारत को हरा दे। जिस भी टीम के साथ इंडिया का मैच होता है उसी टीम को अपना अब्बू बना लिया जाता है। अभी कल इंडिया जिम्बाब्वे का मैच हुआ और पाकिस्तान जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रहा था, और पाकिस्तान जिस चीज को एक बार सपोर्ट कर दे, मां कसम उसका विनाश होना निश्चित है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. अभिषेक ने जिम्बाब्वे यानी बाबर आजम की फेवरेट टीम उसके अगेंस्ट 50 मार दिए। कुछ मैचेस में ना चलने के कारण मोहम्मद आमिर अभिषेक को स्लॉगर बोल रहे थे। मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने। अबे ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट बन के न्यूज चैनल पे बैठा हुआ है ना, और अभिषेक को लप्पेबाज बोल रहा है, ये खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया था, तब जाके इसे टीम से बाहर निकलना पड़ा था। और यहाँ क्रिकेट का ही एक्सपर्ट बना बैठा है भाई साहब। ये मोहम्मद आमिर ना स्पॉट फिक्सिंग में 1-1 फुट लंबी नो बॉल करता पकड़ा गया था। और लप्पेबाज उसे बोल रहा है जिसने पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर को सूता था, वो भी ढंग से। भाई साहब ये वो आदमी है जो यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर कराता है और 17 रन डिफेंड नहीं कर पाता। ये दूसरे को स्लॉगर बोल रहा है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। और मोहम्मद आमिर का यह भी कहना है कि इंडिया सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचेगी। इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पे पक्का हूं। ये आपने कह दिया, ये पक्का है। भाई साहब पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जहां मैच फिक्सर्स को एक्सपर्ट बना दिया जाता है। अब भाई जिस देश के फर्स्ट सिटीजन टेररिस्ट होते हैं, वहां तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलेगी ना। मोहम्मद आमिर फिक्सर निकल बाहर, मोहम्मद आमिर फिक्सर निकल बाहर। अब इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए बस वेस्ट इंडीज को पेलना है, जिसके बाद इस मैच फिक्सर के पास जो एक काम है ना, वो भी छिन जाएगा। देखो ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल? हाँ ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। वैसे भी जिम्बाब्वे ने इंडिया को पाकिस्तान से तो टफ कंपटीशन दिया ही था। जिम्बाब्वे की हार देख के जिम्बाबर अलग दुखी है। बाबर का कहना है कि एक ही तो टीम थी जिसके साथ मैं खेल के अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बहुत ठीक कर लेता था, अब्बा ने उसे भी पेल दिया। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे बैठ कर लगा ऐसा लगता है कि मेरी सारी शुरू हो गई है। उधर से इंजमाम भाई साहब ने कहा कि अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देता है तो वो गरीबों की मदद करेगा। जिसके बाद इंजमाम के घर के बाहर शाहबाज शरीफ कटोरा लेके बैठा हुआ है। पर भारत ने भी शाहबाज शरीफ के कटोरे में एक सिक्का नहीं गिरने दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंजमाम ने यह भी कहा था कि जिम्बाब्वे इंडिया को अगर हराता है तो पाकिस्तान ने भारत को हराया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि जिम्बाब्वे का जो कैप्टन है वो सिकंदर रजा है, वो एक पाकिस्तानी है। अब भाई साहब रोजे चल रहे हैं ना, तो भूख सहन नहीं कर पा रहा ये आलू। उधर से पाकिस्तानी, वो भी इंडिया को सिकंदर रजा की धमकी दे रहे थे। इंडिया को उस दिन से बचना चाहिए जब हमारा छोटा भाई सिकंदर रजा इनको ना मैच मार दे। इंजी की स्टेटमेंट से पहले ना इंडिया को पता नहीं था कि सिकंदर रजा पाकिस्तानी है, पर जैसे ही पता लगा इंडिया ने खूब पेला। अब इंजी बोल रहा है कि नहीं, हार तो जिम्बाब्वे की हुई है, हमारा सिकंदर रजा से कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान का सिकंदर रजा से कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। लगता है पाकिस्तान कुछ भूल रहा है, ऐसे दावे करने के बाद कुछ भूल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और साहिबजादा फरहान बुमराह को छक्के ना मारे, ऐसे कैसे? एक्चुअली हुआ ये था, कल के दिन ना पाकिस्तान गजवाए हिंद से भी ज्यादा बड़े बड़े सपने देख रहा था कि किसी तरीके से तो जिम्बाब्वे इंडिया को हरा ही दे। मेरी विश है कि भाई जिम्बाब्वे इंडिया को हराए यार। सपने देखना अच्छी बात है। जिम्बाब्वे ने हमें हराया, हमें यूएसए ने हराया। आज तो जिस दिन यूएसए इंडिया के खिलाफ अच्छा कर रहा था, हम पाकिस्तानी बहुत श्योर थे कि भाई यूएसए ने इंडिया को हरा देना है, और हम बड़ा खुश हो रहे थे कि फिर उसके बाद हम वीडियो में आके बोलेंगे, फिर हम पोस्ट लगाएंगे कि भाई इंडिया भी हार गया यूएसए। शाहिद अफरीदी भी जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे क्योंकि सामने जो है ना वो सारे तगड़े प्लेयर्स हैं, आई थिंक आई वांट टू गो विद जिम्बाब्वे। अबे इतना भरोसा तो कभी इसने अपने दामाद पे नहीं दिखाया जितना ये जिम्बाब्वे पे दिखा रहा था। सुनने में आ रहा है कि शाहिद अफरीदी आज लाहौर में जिम्बाब्वे के लिए विक्ट्री परेड भी निकाल रहा है। पाकिस्तान का एक तिलिस्मी भिखारी और था, वो बोल रहा था कि इंडिया किसी केमिकल की वजह से जीत रही है, जिसे रोलर के साथ ना पिच पे डाल दिया जाता है
और इंडिया जीत जाती है। या बात भाई को समझने वाली बात है ताबी साहब, बात ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है सेकंड इनिंग में, केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर रहे हैं, मगर मेरे जरा ये बताते हैं काम हो सकता है, ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं। भाई साहब मार्केट में ऐसा कोई केमिकल आया है कि नहीं वो हमें पता नहीं, जांच होगी तो पता चल जाएगा, पर इस भिखारी के दिमाग में जरूर कोई केमिकल लोचा है। भारत ने जैसे ही जिम्बाब्वे को हराया, पाकिस्तानी ना फिर चिढ़ गए, बोलने लगे पूरा वर्ल्ड कप ही फिक्स है, और फिक्सिंग में सारी ही टीम शामिल हैं, सारी की सारी। ऐसे वर्ल्ड कप तो भाई फिर आप ट्रॉफी एक काम किया करें, सजाया करें, सारे कप्तान तस्वीर बनवाएं और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के जिसको जो पैसा मिल रहा है वो हाथ में बैग पकड़ाएं और ट्रॉफी दें इंडिया को, कि घर ले जाओ। क्योंकि भाई ये चीज जो है ना, मैं तो आईसीसी के एम्पायर्स पे बिलीव कर नहीं रहा हूं जो उन्होंने भी किया है। अबे एक तो चंद सिक्कों के लिए पाकिस्तानी फिक्सिंग करते आए हैं, बाकी के देश नहीं। इन्हें लगता है कि सारे देश ऐसा ही करते होंगे। अरे बाकी के देशों में क्रिकेटर्स को पालने के लिए एक चीज होती है जिसका नाम होता है जीडीपी, फिक्सिंग नहीं। हम अपने प्लेयर्स को जीतने के बाद अच्छा खासा पैसा देते हैं और हमारे चेक्स बाउंस भी नहीं होते तुम्हारी तरह। वजीर आजम थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया और हमें 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। हम बड़े खुश हुए। 2009 में 25 लाख बड़े बड़े पैसे, तो वो हमें चेक मिला और चेक हमारा बाउंस हो गया। मैं कहा गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया। उन्होंने कहा जी के ये चेक पीसीबी के चेयरमैन आपको देंगे। चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं चेक आपको वहाँ से मिला, मैं क्यों। फिर हमें जो अकलौती मनी मिलनी थी उसके फौरी बाद हमें वो तो मिलना था कि हम श्रीलंका टूर पे चले गए। जो प्राइज मनी हमें जो आईसीसी की तरफ से मिली वही हमें जो मिली थी वो जितनी भी थी। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को परफेक्ट स्क्रिप्ट मिली हुई है फाइनल्स तक ले जाने के लिए। बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि एक प्लान तैयार है, एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, एक स्क्रिप्ट रेडी था और दिया गया था कि इंडिया को इस राउट से जो है फाइनल तक लेकर जाना है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने ही होस्ट करी थी। तुम लोग भी अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अनपढ़ हो, तभी तो पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। लिखा होगा तुमने फाइनल, उन्होंने फुल एंड फाइनल कर दिया। इधर से इंडिया की जो जीत है वो शोएब अख्तर को भी हजम नहीं हो पा रही। शोएब को वर्ल्ड कप अब फिक्स लगने लगा है। क्या हो रहा है मुझे पर ये बताओ क्या हो रहा है? हिंदुस्तानी गेम चल रहा है यहाँ पे टोटल, बाकी तो वैसे ही घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है यार, ये बताओ तो सही, मुझे तो भी समझाओ वो क्या है यार। मुझे लगता है रिव्यू सिस्टम ना वो भी ठीक नहीं है यार। वो भी बॉल विकेट भी लग रहा था, वो मेरे ख्याल में जान के आउट देती है। फिर जब इसको इंडियंस ऑर्डर देते हैं ना तो ये चिढ़ जाता है कि टिप नहीं दी भाई साहब, टिप तो दे देते, 2-4 रुपए ही दे देते चाहे। लेकिन सारे के सारे जो पाकिस्तानी है ना, मैं नहीं मानता कि वो अंधे होते हैं। कुछ भारत और पाकिस्तान का रिश्ता जानते हैं और मानते भी हैं। क्या बात है, वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है, वो चैंपियन भी है, वो अब कप्पू भी है। पाकिस्तान वालों दुखी मत हो, हर बार पॉजिटिव चीज देखा करो। पाकिस्तान भी तो क्वालिफाई हुआ है ना, चाहे कराची बस स्टैंड के लिए ही हुआ तो है। इंडिया को वर्ल्ड कप में आगे जाते देखना, पाकिस्तान में हगीज की कमी पड़ रही है। पहले केवल बर्नॉल लगता था, अब हगीज लग रहा है, जिसके लिए शाहबाज ने आईएमएफ से लोन मांगा है और आईएमएफ ने बड़ा ही जलील करके इनका ये लोन मंजूर भी किया है। एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूं अपना आईएमएफ के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। आईएमएफ का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली।